श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीवन इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि पूरे जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जब से वो संभालते हैं तब से सीखते ही रहते हैं। सीखते सीखते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन लगता है कि अभी कुछ सीखे नहीं। चूंकि परमात्मा की रचना इतनी रहस्यों से भरी हुई है, संसार इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि इसको समझना आसान काम नहीं। और यही कारण महापुरुष कहते हैं कि पूरी जिंदगी ही एक विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। यहाँ हमेशा सीखना ही होता है और सीख वही पाता है जो ये समझ पाता है कि मैं जानता नहीं, और जो समझ लेता है कि मैं जानता हूं वो कभी कुछ सीख नहीं पाता। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जाने भले ना, लेकिन लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं जानता। दिखाना चाहता है कि नहीं? भले खुद हम ना जाने, लेकिन हमारे मन में रहता है कि लोग ये समझे कि मैं जानता हूं। क्या करता हूं? जानता हूं। और जनाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और यही कारण है, जो दिखाने के लिए प्रयास करता है फिर वो सीख नहीं पाता। तो सोचता है तो जानता ही, भले न जाने। महापुरुष कहते हैं कि जिन्हें भगवान भी खाकर पुकारा गया, वे भी जब गए इस संसार में आते हैं। रामायण वर्णन आया कि जब भगवान राम के गुरु वेद पुराण की महिमा गाते हैं, समझाते हैं, तो राम बड़े गौर से सुनते हैं। वर्णन आया कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, और सुने राम यद्यपि सब जानहि। जानते हैं फिर भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि कहाँ कौन सा रहस्य मिल जाए कुछ ठिकाना नहीं, कौन सा राज मिल जाए, कौन सा। इसलिए हरदम सजग रहते हैं। और जो हरदम सजग रहता है वही कुछ समझ आता है, नहीं तो ये समझना कठिन है और कहना भी कठिन है। यही कारण रहा आप लोग सुनते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। यही कारण महापुरुषों ने सत्संग पर जोर दिया। किस पर जोर दिया? सत्संग पर जोर दिया। क्योंकि जब हमें सत्संग मिलता है तब हमें सच्चाई का ज्ञान होता है, सच्चाई की समझ में आती है। बिना सत्संग के सत्य का ज्ञान कभी संभव नहीं। वर्णन आया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक पैदा नहीं होता। सद विवेक जिसे कहते हैं, वह विवेक जो हमारे विकारों को दूर कर दे। किसको दूर कर दे? विकार खत्म कर दे, जो हमें सत्य की तरफ प्रशस्त कर दे, हमारा मार्ग दिशा निर्देशन कर दे। बिना सत्संग के संभव नहीं। यही कारण है कि बहुत लोगों को आप सुनते होंगे कि बहुत योग्य होते हुए सत्संग के अभाव में चूक जाते हैं। क्या करते हैं? चूक जाते हैं। वो विवेक पैदा नहीं हो पाता। आप लोग कहानी सुनते हैं नामदेव का, कि
नामदेव का जिक्र आता है कि नामदेव से भगवान की बातचीत हुआ करती थी। जाते थे मंदिर में, बैठकर अपने दिल की बातें कहते थे और उसका जवाब प्राप्त करते थे, अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे। और मनुष्य का एक स्वभाव है, कोई भी योग्यता आने पर उसके साथ में अहंकार आता है। क्या आता है? अहंकार। कोई भी योग्यता है, पढ़ाई लिखाई की योग्यता हो, चालाकी की योग्यता हो, धन की योग्यता हो, बल की योग्यता हो, परिवार पुत्र की योग्यता हो, कुछ भी आएगा तो साथ में अहंकार जरूर लाए। जैसे खेत में किसान बीज बोता है तमाम प्रकार के, क्या बोता है? बीज। लेकिन उसके साथ में घास अपने आप उगाता है। घास बोते हैं कोई? घास बोते नहीं, साथ में घास भी उग जाता है। ऐसे जब कोई गुण किसी के अंदर आता है तो उसके साथ अहंकार भी उसके साथ में घास के रूप में आ जाता है। और इसीलिए किसान बार बार घास निकालता है। क्या करता है? निकालता है, घास को खत्म करने का प्रयास करता है। और अगर घास बढ़ गई है तो खाद नहीं डालता। क्या करता है? पहले घास निकालता है, नहीं तो खाद डालेगा तो जल्दी किस पर लगेगा? घास पर लगेगा, फसल दब जाएगी। तो ऐसे ही ये जिंदगी है। जिंदगी की फसल जो है, इसमें जो भी कोई गुण आएगा तो उसके साथ में अहंकार आएगा। क्या आएगा? रामायण में लिखा गया कि नहीं को वस जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कहते संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जिसे प्रभुता पाकर मद ना आवे, अहंकार गुण पाकर अहंकार ना आवे। बंद। तो नामदेव जब थोड़ा सा कोई पूजा पाठ कर ले तो अहंकार आता है। और नामदेव की तो भगवान से बातचीत हुआ करती थी, तो अहंकार आएगा कि नहीं आएगा? अहंकारी बनकर घूमते थे। और महापुरुष कहते हैं अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है? शत्रु। अगर आप प्रभु की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। बाधाएं तो तमाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा है, इसलिए अहंकार को रावण भी कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? रावण के समान अहंकार। रावण भी अहंकारी था। तो प्रभु की तरफ जाने में, प्रभु के प्रेम को पाने में सबसे बड़ा बाधा अहंकार करता है, ये रुकावट करता है। अब आप लोग सुनते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। दोनों का बैर है, विरोधाभास। किसका? अहंकार का और परमात्मा का। दोनों एक से सूरज कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी एकठान। सूरज और रात को कभी मुलाकात होती है? मुलाकात नहीं। सूरज रात नहीं, रात सूरज नहीं। तो कहते हैं ऐसे अहंकार और परमात्मा दोनों की झंझट है। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं अगर है तो हरि नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय। प्रेम की गली अत्यंत सकरी है। सकरी का मतलब इतनी सकरी गली है, कभी कभी ऐसे देखते हैं आप गलियां होती हैं कि एक ही आदमी उसमें से निकल पाता है, दो एक साथ क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति उसमें से घुस गया तो दूसरा बाहर ही खड़ा हो जाता है, वो निकल जाएगा तब वो आएगा। अर्थात अहंकार निकल जाएगा, परमात्मा इसलिए बाहर खड़ा हो जाता है। कहाँ खड़ा हो जाता है? बाहर। किसके लिए? जब अहंकार रहता है। जब वो पार हो जाता है
अहंकार जब पार हो जाता परमात्मा आता था तब कारण रुक जाता है। क्या करता है? रुक जाता है। कह प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गलियत तो सांकरी है, उसमें दो समाते ही नहीं, एक ही समाता है। तो नामदेव जिसकी भगवान से बातचीत होती थी तो अहंकार आएगा कि नहीं है? अहंकार आएगा। और संत महापुरुषों का काम है अहंकार को दूर करना, मिटाने का उपाय करना, कैसे मिटेगा, कैसे खत्म होगा, इसका प्रयास करना। गुरु महाराज जी का यही कार्य होता है कि जीव के विकार कैसे कम हो, खत्म हो, निकले कि नहीं तो वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। विकार ही प्रभु से प्रेम नहीं करने देते। सब चाहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करूं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं कि जो मालिक जिसने हमें बनाया है मुझसे प्रेम करे, लो लगावे, मन लगे, लेकिन लगा नहीं पाते, प्रेम कर नहीं पाते। कारण क्या होता है? कारण विकार होता है। विकार रोड़ा अटका देते हैं, रोक देते हैं कि मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते। कभी तो जाओ मिलो आपसे रोक मुझे लेते हैं। कभी तो जाओ मिलो आपसे रोक मुझे लेते। कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए। हाँ, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। क्या जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे अब क्या बतलाऊं मैं। हूँ शर्मिंदा आपसे अब क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। है तू नाथ ज्ञान का दाता, ज्ञान तुझसे सब पाते हैं। है तू नाथ ज्ञान का दाता, ज्ञान तुझसे सब पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटाते तो ज्ञान का होश में आऊं मैं। छीटाते तो ज्ञान का होश में आऊं मैं।
प्रीत न करने देते। कभी प्रभु के का ध्यान करने का मन न कहे, भजन करने का मन न कहे, सत्संग में जाने का मन न कहे, प्रभु की भक्ति करने का मन न कहे, तो समझ लेना कि कोई ना कोई पाप मेरा मार्ग रोक रहा है। क्या रोक रहा है? पाप कर्म ही रोकते हैं जीव को प्रभु की तरफ जाने से। चाहते सभी हैं कि प्रभु से हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु से लगन लग जाए, प्रभु से लव लग जाए, लेकिन कहते हैं कि वो पाप जो कर्म होता है, उल्टे वाले संस्कार होते हैं, वो रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। उन्हीं संस्कारों को, कुसंस्कारों को सुसंस्कार बनाना ये जिंदगी का लक्ष्य है। सही संस्कार प्रभु की तरफ मार्ग प्रशस्त करते हैं और उल्टे संस्कार रोकने का कार्य करते हैं। और उसमें रोकने का कार्य करने वाला अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। कौन है? अहंकार। तो नामदेव को भी गर्व था कि और सब लोग तो भक्ति करते हैं, लेकिन मेरी तो भगवान से बातचीत होती है। क्या होती है? बात। तो अहंकार में फिरते थे। तो एक समय का जिक्र आता है कि कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे, सब भक्त हैं, तो पता कैसे चले कि भक्त हैं? तो किसी चीज का पता कैसे चलता है? टेस्ट के द्वारा पता चलता है। तो ये कहा गया कि भाई अब भक्तों का टेस्ट होना चाहिए कि कौन सही भक्त है, लेकिन भक्त तो सब है। अब टेस्ट कैसे? एक गोरा कुमार था। कौन था? गोरा कुमार। उसको सौंपा गया काम कि सब भक्तों का टेस्ट लो कि कौन भक्त कच्चा है और कौन पक्का है। तो गोरा कुमार ने क्या किया? एक मिट्टी का मजबूत ढेला लिया है। चिकनी मिट्टी होती है, मजबूत होती है, सूखा ढेला नहीं, जल्दी फूटता नहीं, पत्थर से तोड़ना पड़ता है, मजबूत मिट्टी होती चिकनी। ढेला लिया और सब भक्तों के सर पर तेज तेज मार रहा है। किससे? उस मिट्टी के ढेले से मार रहा है। एक बार मारा, दो बार, टेस्ट ले रहा है। जब नामदेव के सर पर मारा दो चार ढेला, चोट लगा, तो नामदेव क्रोध में लाल हो गए, गुस्से में। क्या हो गए? गुस्से। ये कौन सा है? भाई भक्ति का टेस्ट करने का ये रात दिन मिट्टी वाला ही काम करता है। क्या काम करता है? मिट्टी को खोदना, घड़ा बनाना, यही काम करता है। और यहाँ भी जो भक्ति का टेस्ट है, यहाँ भी मिट्टी का है प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है? मिट्टी का ही प्रयोग कर रहा है। गुस्से में ला लो, यही टेस्ट करने का तरीका है। कौन भक्त है, कौन नहीं। बर्तनों को बजा बजा कर देखता है। बर्तनों क्या करता है? बजा कर देखता है कि कच्चा है कि पक्का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि जैसे बर्तनों को बजा बजा कर देखता है कि बर्तन कच्चे हैं कि पक्के, तो क्या ये भक्त लोग बर्तन है क्या? इनको भी बजा बजा कर देख रहा है, और वो भी ढेले से। बर्तन में अगर ढेला मारता तो फिर तो फूट ही जाता, लेकिन लोगों के सर पर मार रहा था। नामदेव गुस्से में आ गए। अब जब गुस्से में आ गए तो गोरा कुमार ने अपना फैसला, जजमेंट किया कि और सब भक्त तो पक्के हैं, लेकिन नामदेव कच्चे हैं। क्या कहा? नामदेव। अब वो जज बन गया, जो फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। उसने अपना जजमेंट दिया
फैसला दिया कि और सब भक्त तो पक्के हैं लेकिन नामदेव कच्चे। अब और अहंकार और क्रोध कि मेरी तो भगवान से बातचीत होती है और मुझे ही कच्चा कर दिया। टेस्ट करने वाला ही जब ऐसा है, जब असली नकली की पहचान भी अर्थात फटकार लगाया, तो लोगों ने कहा भाई अगर तुम्हें न्याय नहीं मानना है तो जो तुम्हारी भगवान से बात थी तो भगवान से ही पूछ लो। अगर फैसला भगवान कहें तो तुम्हारे में झंझट ही नहीं है भाई। औरों की बात अलग है, तुम तो भगवान से बातचीत होती है, भगवान तो कन्फर्म बता देंगे। अगर भगवान कहा दे कि फैसला सही है तो मान लेना, और ना भगवान कहा दे फैसला सही नहीं तो मत मान। तो नामदेव पे अब नामदेव क्यों कच्चे निकले? अहंकार के कारण। किसके कारण? अहंकार। बहुत बड़े बड़े भक्त अहंकार के कारण डगमगा जाते हैं। क्या होते हैं? डगमग हो जाते हैं, चूक जाते हैं और भक्ति की कमाई को निकाल देता है। चुंगी महापुरुष कहते हैं कर्म धर्म का फल तो हार कुल चुंगी में चल जाएगी। किस में चला जाएगा? पहले तो धर्म कर्म कर नहीं पाते और जो करते हैं वो बेकार चुंगी में निकाल देते हैं। किस में निकाल देते हैं? चुंगी बंद। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, जैसे टैक्स समझ सड़क पर गाड़ियों रोड लेकर जाते रहते हैं, तो पुलिस वाले रोक करके उनका लेते हैं टैक्स। क्या लेते हैं? कर लेते हैं। लकड़ी लेकर जाते, जो भी चीजें हैं तो उसका टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, तो कुछ चुंगी में निकल जाता है। तो ऐसे जो भक्ति होती है, पहले तो भक्ति करना कठिन है और थोड़ा बहुत किया तो उसे संभाल कर रखना भी कठिन है। वो भी उसका भी चुंगी कट जाता है, निकल जाता है दाएं बाएं बेकारों के अंदर। अहंकार आ गया तो निकल गया, बेकार आ गया तो निकल गया। जितना आप भक्ति करते हैं अगर उतना आपके पास रह जाए तब तो आप बहुत योग्य बन जाएंगे, फिर योग्यता में कोई कमी नहीं। वो निकलता भी है। जैसा पैसा जितना कमाते हैं, अगर उस सारा पैसा आपके पास रहे तब कम धनी रहेंगे, फिर तो धनी के धन के भंडार बन जाएंगे। लेकिन पैसा जो कमाते हैं वो खर्च भी होता है, होता कि नहीं होता? खर्च हो जाता है। ऐसे भक्ति का धन भी खर्च हो जाता है। विकार आया, अहंकार आया, ईर्ष्या द्वेष आया, मान बड़प्पन आया, ये सब हमारे भक्ति के धन को चुंगी की का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोग भजन गाते हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। क्या आते हैं? चोर। कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा होशियार हो रहना, वो चारों ओर आते हैं। जरा होशियार हो रहना, वो चारों ओर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कहते हैं कि हरदम भक्त को होशियार रहना पड़ता है कि आपकी भक्ति के धन को लुटेरे लूट ना लें। बंधु, चूंकि हर धन के पीछे लुटेरे लगते हैं। क्या लगते हैं? लुटेरे। तो जो भक्ति का धन है उसके पीछे लुटेरे लगते हैं, भक्ति का धन भी लुट जाता है। कि और वो चोर चारों ओर, घर में चोर आने वाले किसी एक रास्ते से आएंगे,
लेकिन भक्ति के धन को लूटने वाले चोर चारों तरफ से आते हैं, हर तरफ से लूटने लगता है। और इसीलिए भक्ति करने वाले बहुत होते हैं और भक्त बिरला बन पाता है। भक्त बहुतेरे और भक्ति करने वाला कोई। भक्ति में नाम गिना लेते बहुत सारे लोग, लेकिन भक्त कोई बिरला ही बन पाता है, क्योंकि किसी का कहीं लुट गया, किसी का कहीं लुट गया, किसी का कहीं लुट गया, कोई कहीं गिर गया बस। तो नामदेव का जिक्र आया कि गए मंदिर में, जैसी उनकी व्यवस्था थी, भगवान से पूछते हैं, इस प्रकार की बात थी। सब भक्तों को परीक्षा के लिए गोरा कुम्हार को चुना गया कि तुम टेस्ट लो कि कौन सा भक्त कच्चा है और कौन पक्का। तो जैसा जो काम करता है वैसा ही काम। अब गोरा कुम्हार भक्ति का टेस्ट कैसे ले आता है? वो तो जैसे घड़े को बजा बजा कर देता था, ऐसे मोटा सा ढेला लिया चिकनी मिट्टी का और सबके सर पर मार मार के देख रहा है कौन कच्चा और कौन पक्का, और कोई कुछ नहीं। और मुझे उसने फैसला कर दिया, नामदेव कहते मुझे, मेरे लिए फैसला कर दिया गोरा कुम्हार ने कि सब भक्त तो पक्के हैं, लेकिन ये नामदेव ही कच्ची है। क्योंकि मुझे क्रोध आ गया, ये कौन सा टेस्ट करने का तरीका है? सबके सर पर मार मार के देख रहा है कि भक्त कच्चा है कि पक्का, कोई सामान थोड़ा है। तो प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ उसका फैसला सही है या गलत है। भगवान ने कहा कि नामदेव उसका फैसला बिल्कुल 100% सत्य है, और सब तो पक्के निकले लेकिन तुम ही कच्चे हो। क्यों? क्योंकि सर पर तो उसने ढेले से सबके मारा, लेकिन तुम ही को क्रोध क्यों आया, गुस्सा तुम ही को आया। इसका मतलब है भाई टेस्ट तो सबका लिया, सबके सर पर ढेला मारा तेजी से, हैं? तो तुम कच्चे निकले। कैसे निकले? कच्चे। कैसे? अब अहंकारी को छोटा कोई कहा दे तो अच्छा लगेगा और झंझट हो जाएगी, लेकिन लोग कहे तो झंझट है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, अब वो क्या करें? भगवान की बात ना माने तो फिर की माने, किसकी माने? ऊपर से तो नहीं, अंदर से तो झंझट है ही नामदेव को, लेकिन कहे कि क्या करूं मैं पक्का भक्त बनने के लिए? कहते नामदेव तुम गुरु के पास जाओ। किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। गुरु ही पक्का करते हैं, गुरु ही खोट को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े